एक ऐसा किला जो आज भी विंध्याचलों की पहाड़ियों पर सीना ताने खड़ा है। ये वो किला है जो देखने में भले ही बाहर से खंडहर दिखाई देता हो, लेकिन ये अपने भीतर वीरता की और आध्यात्मिक कहानियों को समेटे हुए है। ये वो किला है जहाँ कहा जाता है कि आज भी रात में घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं। ये वो किला है जहाँ भगवान शिव ने बैठ करके मृत्यु को पराजित किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलिंजर के किले। कलिंजर का किला, कलिंजर के किले की कहानियां इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था और यहीं पर बैठकर उन्होंने मृत्यु को पराजित किया था और तभी से इस जगह का नाम पड़ा कलिंजर। कलिंजर का मतलब काल, यानी समय और मृत्यु को मात देने वाला। भारत से बाहर के लोगों के लिए ये प्राचीन भारतीय किला शायद सिर्फ दीवारें, ईंटें, खंडहर ही लगे, लेकिन केवल हम ही जानते हैं कि ये किला हमारे लिए सिर्फ दीवारें, ईंटें और खंडहर नहीं है। ये हमारी संस्कृति, विरासत और राजनीतिक इतिहास के सर्वोत्तम जो प्रमाण है वो है। प्राचीन योद्धाओं ने मानव मन की बुद्धिता, किलों की गुप्त शक्ति का जो संयोजन करके मातृभूमि पर शासक एक शानदार विजय प्राप्त की। कलिंजर किला देश के कई मनमोहक किलों में से एक है और ये अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। तो ये है इसकी कहानी आध्यात्मिक, जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो मंदिर है उसका नाम है नीलकंठ। भगवान शिव को क्योंकि उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था विष पीने के बाद, और इसीलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ भगवान शिव का मंदिर है। इस किले को जीतने के लिए कई प्राचीन और मध्यकालीन शासक लगातार कोशिश करते रहे पर उन्हें हार गई और ये किला लंबे समय तक एक अपराजित दुर्ग बना रहा। बाद में अकबर ने इसे जीता और बीरबल को उपहार के रूप में देखा, जो उसके नवरत्नों में से एक था। इसके बाद इस किले को कुछ समय तक इसे जो वहाँ के बुंदेला राजा हैं उनके अधीन रहा और फिर बाद में रीवा के राजा के पास रहा, और जब ब्रिटिश सरकार आई तो फिर उसके अधीन हो गया। ये किला एक अवशेष जब बीते हुए युग की एक इमारत से कहीं बढ़कर है। इसने युद्धों को झेला है, आक्रमणों को रोका है और देश के लोगों की रक्षा की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कलिंजर किला हमारे इतिहास का एक रक्षक है और यहाँ तक कि हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है यहाँ का। अगर आप कलिंजर जाना चाहते हैं, ये वीडियो देखकर तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर जाइए, एक बार वहाँ जाइए, घूमिए, वहाँ नीलकंठ भगवान के दर्शन करिए। आप वहाँ का अनुभव करिए कि ये कितनी विशाल जगह है, कितनी मनमोहक जगह है और कितनी धार्मिक जगह भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। जब देवताओं ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी और इंद्र देवता की सवारी इरवत ने ऋषि दुर्वासा का अनादर किया तो सभी देवगण व्याकुल हो गए। बलि के नेतृत्व में असुरों ने युद्ध जीत लिया और तीनों लोगों को, पृथ्वी, समुद्र और आकाश पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और उन्होंने सुझाव दिया कि इस समस्या का समाधान कूटनीति तरीके से करें। बिना शक्तियों के युद्ध करने से केवल विनाशी होगा। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन में शामिल होने का निर्णय लिया। यह समझौता हुआ कि समुद्र मंथन के विजेता को मंथन से निकलने वाले अनंत अमृत का सेवन करने का अधिकार मिलेगा। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अमृत निकलने से पहले ही नीला विष निकल रहा है। तो वे मंथन को रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उस
खतरनाक द्रव्य के दुष्प्रभावों से भी बचना चाहा था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने विष का पान कर लिया। उन्होंने विष को अपनी आंतों में जाने से रोक लिया और उसे अपने कंठ पर जमा कर लिया। उनकी गर्दन तुरंत नीली पड़ने लगी और इसी कारण उन्हें नीलकंठ, नीली गर्दन वाला कहा जाने लगा। यहाँ से भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। कहा जाता है कि भगवान शिव कलिंजर किले में आए थे और यहाँ उन्होंने मृत्यु को परास्त किया था। विष अब उन्हें परेशान नहीं करता था और वो किला एक पवित्र स्थान बन गया। कलिंजर का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु की परजाय। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और जार का अर्थ है परजाय। तो ये देखते हुए कि किला किस प्रकार एक रक्षा लाभ साबित हुआ, हम ये कह सकते हैं कि इसने राजाओं और उनकी सेनाओं को बचाने के लिए कई बार मृत्यु को परास्त किया। इस किले पर कई राजाओं ने शासन किया, राज किया। प्रमुख राजवंशों में गुप्तवर्धन रीवा, गुप्त मराठा, मुगल मराठा और अंत अंग्रेज शामिल हुए। हालांकि चंदेलों का अक्सर कलिंजर किले पर अपने शासन के लिए याद किया जाता है क्योंकि पहला शासन उन्हीं का था और ये किला उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। चंदेलों ने 9वीं शताब्दी में से लेकर के 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया। इस वंश के राजाओं को कलिंजर अधिपति या कलिंजर के स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। ये किला 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी को राज्य से बाहर रखने में सफल रहा। वो 2 बार यहाँ तक कि महमूद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक भी इस किले से या इसके द्वारा संरक्षित राज पर कब्जा नहीं कर सका। अतः ये कहा जा सकता है कि किला मुगलों के अधीन आ गया अंत में और अकबर के काल में इसे उनके प्रिय नवरत्नों में राजा बीरबल को इसे उपहार में दे दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा ये किला बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के अधीन आ गया। तो 1812 ईस्वी में ये किला ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र में उनका हिस्सा बन गया और कलिंजर किले ने अपने शासकों को कभी भी निराश नहीं किया। मानो ये अपने आश्रित लोगों की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ता रहा हो। अंग्रेज़ों ने इस किले के प्रति उतने उदार नहीं थे जितने हमारे पूर्वज थे। वे इससे संरक्षित आध्यात्मिक महत्व या उसका कुछ भी नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने 1866 में उन्होंने किले के कुछ हिस्से को नष्ट कर दिया जो आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हैं। अच्छा, किले की सबसे खासियत में से ये एक है कि किले का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। हरे भरे जंगल के कारण घुसपैठियों को, ये हमलावरों को पूरी तरह से दिखाई ही नहीं देती। तो किले की बाहर की जो प्राचीर लगभग 45 मीटर ऊंची है और किले पर फेंका गया कोई भी तोप गोला वापस उछल करके हमलावरों की ओर ही लौट जाता था। इसी तरह जब शेर शाह सूरी ने इस पर हमला किया तो उसके साथ भी वही हुआ और उसी का हमला जा करके उसी के ऊपर लगा। उसके पूरे विस्फोटक में उसका ये गिरा, क्या बोलते हैं, तोप गिरा और वो क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं पर उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किले में अगर हम किले की बात करें तो यहाँ पर इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं। आलमगीरी द्वार, गणेश द्वार, चंडी द्वार, हनुमान द्वार, बुद्ध भद्र द्वार, लाल दरवाजे और बड़े दरवाजे। इन बुर्जों में से दुश्मनों का नज़ारा साफ दिखाई देता था और ये हमारे आक्रमण के लिए भी उपयुक्त स्थान थे। इन बुजुर्गों का धार्मिक महत्व भी था। इनका नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखा गया था। इनमें नीलकंठ महादेव बुर्ज, गणेश बुर्ज और हनुमान बुर्ज शामिल है। किले में मस्जिद, मंदिर, महल और बाड़ियाँ भी हैं और यहाँ ये खासियत सबसे बड़ी बात है कि बीच में तालाब है। पानी का जो भराव है वो बहुत बढ़िया है। उस समय पानी की निकासी इतनी बढ़िया की गई थी और कभी भी महल में पानी की समस्या नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि अपने उस समय के हिसाब से इतनी अच्छे तरीके से ये विकसित था। यहाँ कई तोपखाने और सैन्य प्रतिष्ठा भी हैं, हथियार रखने के स्थान हैं और सभी स्थानों पर एक सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलती है जो भारतीय संस्कृति को ये दर्शाती है कि किले के परिसर में आपको
शेरशाह सूरी का मकबरा भी देखने को मिल जाएगा। यहीं पर उसका मकबरा भी बना है क्योंकि उसकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। नीलकंठ मंदिर किले का एक मुख्य आकर्षण है। चूँकि ये भगवान शिव ने इसी धरती पर मृत्यु को पराजित किया था, इसीलिए उनकी सर्वोच्च की प्रशंसा में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के अंदर आप भगवान शिव के नीलकंठ रूप में दर्शन करेंगे, शांत और निश्चल। ये ऐसा अनुभव है जो शायद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका बाहर काल भैरव की एक विशाल मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है, जिनका शरीर गहरे काले रंग की है, जो कि क्रोध का प्रतीक है। काल भैरव देवताओं का वो प्रचंड रूप है जो क्षण भर में मृत्यु और काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस जटिल कलाकृति में 18 भुजाओं वाली और गले में खोपड़ियों से बनी एक माला है। कलिंजर किले के पास एक तालाब है जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें चमत्कारिक उपचार शक्तियाँ हैं। यहाँ तक कि चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह, जो कि त्वचा रोग से पीड़ित थे, इसी तालाब में डुबकी लगा करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा गए थे। ऐसा ही कहा जाता है कि इस तालाब में 3 बार डुबकी लगाने से हजारों गायों के दान का एक पुण्य मिल जाता है। हिंदुओं में गाय का दान करना शुभ माना जाता है क्योंकि ये पशु जीवन, समृद्धि और आशीर्वाद का एक प्रतीक है और इसे माना जाता है, ये मानव जाति की माता माना जाता है हमारे हिंदुओं में। तो इसका एक बहुत अलग महत्व है।